नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। नगर निगम और स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनने के बावजूद हरियाणा के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नगर निगम में शामिल किए गए कई गांव की दर्जनों कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें आज भी कच्ची गलियां और नालियां हैं। लंबे अरसे से गंदे पानी की निकासी और दूषित पेयजल सप्लाई से जूझ रहे हजारों परिवार निगम का टैक्स अदा करने के बावजूद बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसी कॉलोनियों के निवासियों को बीते 7 सालों में सिर्फ स्मार्ट सिटी और स्मार्ट बिजली के मीटर की ही सुविधा मिल सकी है। और जो स्मार्ट सिटी की हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन कितना ये सिटी स्मार्ट हुई है ये आप भली भांति जानते हैं। प्रदेश के लोगों का कहना है कि निगम में शामिल होने के बावजूद वो लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों ने यह भी बताया कि जोहड़ ओवरफ्लो होने के बाद उनके घरों में गंदा पानी घुस जाता है। इसे लेकर अधिकारियों और नेताओं से उन्हें कई बार आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का हल नहीं हो पाया। आज इसी मुद्दे को लेकर हम हल्ला बोलेंगे, क्योंकि प्रदेश के लोग आज भी बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। और ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि तमाम वो दावे जो प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, क्या वो एकमात्र खोखले हैं? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बता दें, बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इस टॉपिक को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं। आप इन सवालों पर भी गौर कीजिए और जवाब भी दे सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, हमारे पहले दर्शक सिरसा से बलदेव जुड़ गए हैं। बलदेव, फिलहाल आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा। इस कक्षा में हम अजय विहार कॉलोनी है, उसमें रहते हैं। तो उसकी सारी गलियां टूटी हुई हैं। कई दफा इनको लिख के भी दे दिया, डीसी महोदय को भी और नगर पालिका को भी, पर आज तक वो गलियों का कोई वो नहीं। बरसात आती है तो उसमें कीचड़ हो जाता है। पहले आज से कोई 25-30 साल पहले गली बनी थी, उसके बाद में दोबारा कभी बनी नहीं। तो आप कहते हैं ये यहाँ से एमएलए हैं, ये कांडा साहब हैं, तो उनके वो सरपंच। ठीक है बलदेव, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। और इसके साथ साथ हमारी गुजारिश सभी दर्शकों से ये भी है, एक आप इसे अतिरिक्त इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जिस चीज का आपको पालन करना बेहद जरूरी है। तो पालन आपको यह करना है कि अगर आप अपनी बात रखें तो आप मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। अगर आप अपनी बात रखें तो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि हमारी फोन लाइन से लगातार खुली हुई है। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो आप कॉल करें 0124-482-9011 पर। और इस टॉपिक से जुड़े, इस सब्जेक्ट से जुड़े हमारे कुछ सवाल भी हैं। तो यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बदहाली का जीवन आखिर कब तक ये लोग जिएंगे। और कमोबेश इस तरह की तस्वीरें लोग बताते हैं अपने फोन कॉल्स करके कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में ये स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि इन समस्याओं का जड़ से खात्मा कब होगा। तस्वीर आप देखिए, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद अपने स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर उनको जाना होता है। लेकिन सोचिए कि जीना कितना मुश्किल होता जा रहा है। ये जीना केवल इसलिए नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है लगातार और आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। जीना ये भी होता है कि आप रह कहां पर रहे हैं, और जहां पर रह रहे हैं क्या वहां पर बुनियादी सुविधाएं हैं भी या नहीं, या फिर केवल वादों का शोर सुनाई देता है, या फिर केवल आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं कि आपके शहर को, आपके सिटी को, आपके क्षेत्र को हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। क्या इस तरह की बातें कही जाती है? और अगर बातें कही जाती है तो उसका पालन कितना होता है? तो स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार जिक्र होता है। फिर यह भी कहा जाता है कि देखिए
ये नगर निगम बन गया है आपका क्षेत्र, लेकिन नगर निगम बनने के बाद, स्मार्ट सिटी का ऐलान होने के बाद कितना ग्राउंड जीरो पर काम होता है ये लोग भली भांति जानते हैं। सोनीपत से राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? तो पीएम मोदी जी स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उसके बाद भी इस तरह की जो है नज़ारा है जो हर जगह पर देखने को मिलता है। आप तमाम इलाके उठा लीजिए, आप गुरुग्राम जैसे इतना जो डेवलप एरिया कहा जाता है उधर भी आपको, मैं गया था अपने पिता के साथ, उधर देखा था मैंने, उधर भी इसी तरह का नज़ारा था। हल्की सी बारिश में ही जो है उधर जल भराव की समस्या। तो ये मूलभूत सुविधाएं है उससे लोग वंचित है। और एक तरफ जो है सरकारें जो है डेवलप करने के लिए कहती है देश को कि डेवलप्ड होगा और स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, तो मूलभूत चीजें ही जब इस तरह की नहीं मिल रही, नॉर्मल सड़क ही नहीं मिल रही, तो किस तरीके से डेवलप होगा इंडिया और किस तरह से स्मार्ट सिटी की जो है बात की जाती है, ये मुझे समझ नहीं आता। अखबारों में आंकड़े उठाता हूँ किस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रखी है, और जो रोड सिस्टम है हमारा गाँव में देख लीजिए, पानी जो है आए दिन बारिश से पानी, हल्की सी बारिश होती है जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो क्यों एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाता कि जल निकासी की समस्या दूर होगी? ये भी मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि स्मार्ट सिटी तो पहले बाद में बना लीजिएगा, पहले जो मूलभूत सुविधाएं है, जो पाइपलाइन है वो बिछा ले सरकार। ये सरकार से मेरी विनती है। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो नगर निगम और स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार बातें आपने नेताओं के मुंह से सुनी होगी, लेकिन क्या उन बातों में दम है? क्या उन बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्या अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाकर पता लगता है कि बातों में कितना दम है, और जो बातें और जो ख्वाब सपने दिखाए जा रहे थे वो ग्राउंड जीरो पर यानी कि धरातल पर, जमीनी स्तर पर कितने उतर रहे हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जो हरियाणा न्यूज का बेहद विशेष और खास कार्यक्रम है, जिसमें हम जनता की भागीदारी को इंश्योर करने का काम करते हैं, जिसमें हम प्रशासन से, सरकार से भी ये सवाल पूछते हैं। आपके माध्यम से आप जो अपनी राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, ये आपकी आवाज सीधा अधिकारियों तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है, ताकि सभी को ये पता लग सके कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, लोग क्या सोचते हैं, जो ऐलान किए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, उसका ग्राउंड जीरो पर क्या असर है। जनता बातों पर, ऐलानों पर, घोषणाओं पर कितना विश्वास करती है, और जो बात कही जाती है, जो वादे किए जाते हैं, उन वादों में कितना दम है, इसकी पोल पट्टी खोलती है जनता। इसलिए जनता के लिए ये हमारा बेहद खास कार्यक्रम है, ताकि हम जनता की भागीदारी को इंश्योर कर सके, सुनिश्चित कर सके, ताकि जनता अपनी राय दे सके, अपना ओपिनियन दे सके, अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया सामने रख सके कि आखिर जो हम सब्जेक्ट लेकर आते हैं आपके सामने और जिन टॉपिक को हम चूज करते हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन होता है। ये बात सीधा अधिकारियों तक पहुंचे, ये बात सीधा सरकार तक पहुंचे कि देखिए आपने तो ऐलान ये किया था, कि देखिए आपने तो घोषणा ये की थी, लेकिन ग्राउंड जीरो की रियलिटी क्या है, और ग्राउंड जीरो की रियलिटी को देखने के बाद, भांपने के बाद, समझने के बाद लोगों का क्या सोचना है, लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम बताने समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। गुरुग्राम से शीतल हमारे साथ जुड़ गई है। शीतल, आपका क्या सोचना है? जी देखिए, सरकार ने तो 2015 में स्मार्ट सिटी का मिशन लगा दिया कि भाई फिजिकली, इंस्टीट्यूशनल, सोशल या इकोनॉमिक दर्जे पे चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। 109 शहरों को इसके संज्ञान में लिया गया। तो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाना है, तो बेसिक चीज़ों को पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो, तभी जाके स्मार्ट सिटी बनेगी। और अगर बेसिक चीज़ों में अगर नाले ही नहीं बन रहे, सड़कें ही नहीं बन रही हैं, तो ये कहाँ का सरकार क्या काम कर रही है? क्योंकि अगर नाले निकलेंगे तो भाई स्वास्थ्य खराब होगा, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, तो इससे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे भी असर पड़ेगा, उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो इस पे बहुत सारा खर्चा ऑलरेडी हो गया है। तो सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो लोकल बॉडीज है, उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाके जो ग्राउंड पे वर्क होगा वही दिख सकेगा।
ठीक है शीतल, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हमारे साथ हमारी दर्शक शीतल जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज को बेहतर कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और एक और बात और एक और पॉइंट यहाँ पर ये कहा गया कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, जिसको हम कहते हैं कि बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ज़रूरतों को यहाँ पर बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए, उसके बाद ये स्मार्ट सिटी का ऐलान किया जाए। और ये बात फिर उसके बाद में कही जाए कि हम आपके क्षेत्र को नगर निगम में जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन फ़ायदा क्या होता है? ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये विजुअल सारी चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि जो नेता कहते हैं और जो जनता समझती है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। और वो गैप होता है, इसको भली भांति जानती है हमारे देश की जागरूक जनता, हमारे देश का जागरूक आवाम। और हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, जनता से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता। वो कहते हैं ना सरल भाषा में, जिसका लगातार जिक्र होता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए ये आवाम, ये जनता, ये पब्लिक लोकतंत्र में माई बाप की भूमिका में आती है। वोट की ताकत के जरिए किसी को हराना है, किसी को गद्दी पर बैठाना है, केवल एक वोट की ताकत है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती थोड़ा खराब इसलिए लगने लगती है जब नेता केवल ख्याली पुलाव दिखाते हैं या ऐसे ख्वाब बेचते हैं जो कभी जमीन पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, इसको लेकर कोई भरोसा नहीं है। कोई वादा और कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता सभी के कार्यकाल को भली भांति देखती है, अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इवैल्यूएशन करती है कि जो लोग, जो नेता जो वादा करते हैं वो कितना पूरा होते हैं। तो फिलहाल आपको एक बार फिर से इस टॉपिक को समझाने की हम कोशिश करें। नगर निगम और स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनने के बावजूद कई क्षेत्र ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नगर निगम में शामिल किए गांव की दर्जनों कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें आज भी कच्ची गलियां और नालियां हैं। लंबे अरसे से गंदे पानी की निकासी और दूषित पेयजल सप्लाई से जूझ रहे हजारों परिवार निगम का टैक्स अदा करने के बावजूद बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसी कॉलोनियों के निवासियों को बीते 7 सालों में सिर्फ स्मार्ट बिजली के मीटर की ही सुविधा मिल सकी है। ये बात हम नहीं, ये बात लगातार जनता कह रही है। और इसके साथ साथ प्रदेश के लोगों ने यह कहा कि निगम में शामिल होने के बावजूद वो लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तो बताइए बदलाव कहां हुआ? तो बताइए क्या डेवलप हुआ, किस लेवल पर डेवलप हुआ? और इसके साथ साथ प्रदेश के लोगों का यह भी कहना है कि निगम में शामिल होने के बावजूद लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। और नरकीय जीवन जीने को मजबूर इसलिए है क्योंकि प्रशासन के अधिकारी सीरियस नहीं है। और इसके साथ साथ लोगों ने यह भी बताया कि जोहड़ ओवरफ्लो होने के बाद उनके घरों में गंदा पानी घुस जाता है। इसे लेकर अधिकारियों और नेताओं से उन्हें कई बार आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का हल नहीं हो सका। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं ताकि आप भी इस टॉपिक पर अपनी राय दे सकें, अपना ओपिनियन रख सकें। तो आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, आप हमें बता सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482911 पर, अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी में बुनियादी सुविधाओं का टोटा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और दर्जनों कॉलोनियां मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, इस बात को भली भांति समझते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, यहां तक कि शहरी क्षेत्र के लोग भी, जिनके साथ ये वादा किया कि आपके क्षेत्र को, आपके शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लेकिन ये स्मार्ट सिटी कितनी बनी है, ग्राउंड जीरो पर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, जनता से बेहतर, आवाम से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे साथ आंचल जुड़ गई है। आंचल, आपका
स्वागत है। और आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? जी, अब बहुत सारी देखिए, एक तो इस जो ये प्रॉब्लम है कि जो भी वेस्ट निकलता है, इससे पहली बात तो बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। हमारे खुद के मोहल्ले में ये दिक्कत हो रखी है, जिसकी वजह से लोगों में डायरिया का दिक्कत जो है, स्किन के जो इन्फेक्शन है वो बढ़ रहे हैं। हमारे मोहल्ले में बच्चों को स्कूल ट्यूशन जाने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि अभी हम लोग कोविड के पैंडेमिक से भी अभी उभर नहीं पाए हैं, और अगर ऐसे ऐसे चीजें होंगी, इन्फेक्शन बढ़ेंगे और ज्यादा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ेंगी, तो ये देश के लिए, आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का विषय बन चुका है। तो इससे हमारे वातावरण को भी वैसे भी बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आने वाले समय में अगर स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, 109 शहरों को इसके संज्ञान में लिया गया है, तो इस पे जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए हमारी सरकार को। ठीक है आंचल, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि तमाम वो दावे जो प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, क्या वो एकमात्र खोखले हैं? यहां पर बेहतर कोऑर्डिनेशन होने को लेकर भी लगातार सवाल उठता है कि प्रशासन के बीच में, नेताओं के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है। इस वजह से भी ये खामियाजा शहर की जनता को, क्षेत्र की जनता को, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन समाधान कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं। क्या आपके क्षेत्र में भी इसी तरह के हालात हैं? क्या आपके क्षेत्र के नेता, क्या आपके क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी भी इस तरह से लापरवाही दिखा रहे हैं? जहां पर वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, जहां पर घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी की गई थी और ख्वाब भी, सपने भी दिखाए गए थे कि आपके क्षेत्र को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, पूरी तरह से परिवर्तित करके रख देंगे। क्या आपके क्षेत्र में इसी तरह की समस्या बनी हुई है? और अगर बनी हुई है तो आप हमारे साथ, आप अपने क्षेत्र का हाल बता सकते हैं कि आपके वहां पर किस तरह के हालात हैं और लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, आप हमें राय दे सकते हैं। क्योंकि ये खास कार्यक्रम हरियाणा न्यूज का जो आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, एक बड़ा अवसर देता है, एक बड़ा मंच देता है, ताकि आप भी इस मंच का लुत्फ उठाएं और अपनी बात को रख सकें। क्योंकि आजकल तो ये बात भी लगातार कही जाती है कि देखिए कैसे जनता की आवाज को, जनता की बातों को सुना नहीं जा रहा। लेकिन आपका ये अपना चैनल हरियाणा न्यूज जनता की आवाज क्या है, जनता क्या बोलना चाहती है, बेबाकी से अपनी बात रख सकती है। क्योंकि आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज इस बात को इंश्योर करता है कि आप अपनी बात को रख सकें, बेबाक तरीके से आप अपनी बात रख सकें, प्रमुखता के साथ अपनी आप बात रख सकें, ताकि ये आवाज, ये समस्या आपकी दूसरे लोगों को भी पता लगे, अधिकारियों को भी पता लगे और नेताओं को भी पता लगे कि देखिए फला क्षेत्र में ये समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आप जल्दी से जल्दी आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनिए।